नमस्ते, मेरा नाम है हिरनजीत चड्ढा। खोद दूंगा गड्ढा, क्योंकि कबूतर के गुतर गु गू गू करने से चींटी पत्तों पर अपना घर नहीं बनाती। समझ रहे हो ना? मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। अभी हमारे रोमानिया में हम तीसरा डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, जिसको सिगिशवारा नाम से जानते हैं। ये इतना बड़ा सिटी नहीं है और इतना भी छोटा गांव नहीं है। या यूं कह सकते हो कि सिटी और गांव के बीच में जिस आकार का एक टाउन है, उसी तरह का एक टाउन है। और ये अपने मिडिवल चार्म और फिर ऐतिहासिक महत्व और फिर अपने सौंदर्य के लिए पूरे दुनिया भर में हमारे जैसे टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आज के इस दिन मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल रोमानियन हाउस में एक दिन स्टे करके इस सिटी का क्या क्या नज़ारा है, आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हो, ये सब कुछ कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। मैं जिस ट्रेडिशनल रोमानियन हाउस में स्टे कर रहा हूँ, ये उसका बाहरी हिस्सा है। और हाँ, ये है मेरा रूम नंबर 1, क्योंकि मैं हमेशा पहले नंबर पर रहता हूँ। और हाँ, जैसे इंडिया के हाउस में भी ऐसा होता है, रोमानिया के ट्रेडिशनल हाउस में भी काफ़ी बड़ा सा आंगन मौजूद है, जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है, जिसकी वजह से मेरी आंखों को काफ़ी राहत मिल रही है। इस घर की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ के दीवार पर पहले ज़माने में जब यहाँ पे खेती हुआ करते थे, तो खेती के टाइम लोग किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, उन सबको यहाँ के मतलब दर्शन के लिए बाहर टांग दिया गया है। और हाँ, ये दरवाज़ा है जिसको खोलने पर हम बाहर जा सकते हैं। आज सुबह यहाँ पे सन्नाटा इतना है कि मैं बहुत देर से उठा। नहाने के बाद अभी फाइनली सिटी के दर्शन के लिए बाहर निकल गया हूँ। भाई, आसमान का रंग तो साफ है ही। जब से मैं रोमानिया में आया हूँ, एक दिन बारिश के बाद हमेशा आसमान का रंग इस तरह साफ रहता है। और उसके नीचे बसे इतने प्यारे से छोटे से टाउन के नज़ारे ने एक ही बार में मेरे दिल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। ये सिटी का मेन एंट्रेंस है, और इस मेन एंट्रेंस से ये छोटा सा प्यारा सा टॉय ट्रेन भी, इसमें एक भी बच्चा नहीं है, इस सिटी के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। पुराने ज़माने में बने यूरोप की सिटी का हर स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है कि एक फोर्ट्रेस सबसे पहले बनाया जाता था सिटी को घेरने के लिए, और उस फोर्ट्रेस के छोर पर सिटी की निगरानी और सुरक्षा के मकसद से इस तरह का बड़ा सा कंट्रोल टावर ऐसे दरवाजे के रूप में बनाया जाता था। और इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि इसके निर्माण के सैकड़ों सालों बाद भी आज कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और अपने पैरों पर अभी भी मजबूती से खड़ा है। अभी मैं किले के अंदरूनी दीवार के छोर पर चल रहा हूँ। और हाँ, ये किले की दीवार है जहाँ से बाहर की सिटी यानी मॉडर्न सिटी शुरू हो जाती है। और हाँ, इस किले के अंदर हमारे जैसे मुसाफिरों के लिए जितने भी सारी दर्शनीय चीज़ें हैं, ये सब के सब इस किले की दीवार के इस पार स्थित है, जहाँ पे मैं आज चलने वाला हूँ। और किले की दीवार पे अंतिम छोर पर स्थित इस टावर ने मेरे को बचपन में पढ़ी हुई बड़ी कथाओं की याद दिला दी, क्योंकि उनके अनुसार अक्सर इस तरह के बिल्डिंग में या तो परियां या फिर बहुत ही छोटे आदमी पाए जाते हैं, और जिनके बीच में कुछ ना कुछ कहानी इस ओल्ड टाउन में शुरू हो सकती है। उस टावर के ठीक नीचे स्थित इस गली का डिज़ाइन तो इतना इम्प्रेसिव है कि यहाँ पर आने के लिए मेरे को मजबूर किया। ये देखो, पिंक पिंक सा बिल्डिंग, और उसके रंग को मद्देनज़र उसके बाहर लगे फूल भी कितने गुलाबी है। भाई, देखकर मज़ा आ गया, मन को पूरा आराम और प्यार की भावनाएं मिल रही है। यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनके लाइफ के बारे में सोचकर मैं जब इस पर चलता हूँ, तो बस एक दिन के लिए सही ऐसा एहसास होता है कि मैं यहाँ का निवासी बन गया हूँ। और जब इस रंगीन दरवाजे के माध्यम से बाहर निकलते हो, तो यहाँ का मेन प्लाज़ा सामने आता है, जहाँ की सड़कें सबसे लंबी चौड़ी है। और हाँ, यहाँ से थोड़ी देर चलने पर इस सिगिशवारा टाउन के निशान सबसे मशहूर स्पॉट ये घंटाघर नज़र आता है गली के उस छोर में। आप लोगों को इस गांव की एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। अभी इस गांव के प्यारेपन को देखकर
इस बात पर विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये गांव सहित पूरा रोमानिया देश एक भूत के लिए विश्वविख्यात है जिसको हम ड्राकुला के नाम से जानते हैं। जी हाँ, उसी ड्राकुला की बात कर रहा हूँ जो लोगों के गले पर अपने दांत चुभोकर लोगों के खून चूस लेता है। ये कहते हैं कि बेसिकली रोमानिया के गांव में रहने वाले एक ज़मींदार का नाम हुआ करता था, और फिर एक दिन अचानक किसी न किसी अनजान कारण के कारण उसको लोगों का खून पीना पड़ गया, जिसके बाद पूरे रोमानिया देश में इस तरह की डरावनी कहानी फैल गई और ये गांव सिगिशवारा ड्राकुला के निवास स्थान के रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ज़माना बीत गया, भूतों की कहानी गई, और शायद उनकी आत्मा भी भीड़ के शोर, उनके कदमों की आवाज़ से डर कर यहाँ से भाग गया होगा। अब देखो, एक भूतिया कहानी ने एक देश, खास करके इतने छोटे से गांव को पूरे विश्व में कितना मशहूर बनाया कि मेरे जैसे मुसाफिरों के कदम यहाँ पे रुकते नहीं हैं। अभी जस्ट बियर के साथ खाना ख़त्म करके बाहर निकल गया हूँ। मौसम और भी सुहावना हो गया है, और जिस गली में अभी मैं घुस आया उसकी हरियाली और घर के स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा सुंदर है। इस तरह कभी कभार नहीं, ज़्यादातर समय अप्रत्याशित जगह हमें इस तरह की छुपी हुई सुंदरता देखने को मिल जाती है। ऐसी पुरानी सड़क पर चलते चलते मैं एक सरकारी भवन के सामने पहुंच गया हूं, जिसका एग्जैक्ट क्या इस्तेमाल है अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बनावट और इसके बाहर लगे झंडे को देखकर तो ऐसा लगता है कि यह सरकारी भवन अभी भी लोगों के इस्तेमाल में है, और कुछ हमारे जैसे लोग बाहर आराम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस सरकारी भवन के ठीक बाहर एक गांव के सबसे बड़े चर्च का दर्शन, उसके बाद एक बंदे की मूर्ति, और फिर उसके ठीक बाद पूरे सिटी का एक गजब का नज़ारे के साथ एक अच्छा सा पार्क शुरू हो जाता है, जहाँ की हवा तो काफ़ी तेज़ है, लेकिन आज का मौसम बिना गर्मी के, बिना ठंडी के, एकदम यहाँ पे पैदल चलने के लिए और आसपास के दृश्य को निहारने के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है। देखो, मध्यवर्ती ज़माने से बसे इस गांव का पूरा नज़ारा कैसे एक एंगल में नज़र आ रहा है। बड़ा ही शांत व्यू है यार, आसमान के इस रंग के साथ लहराते हुए पेड़ों की लकड़ियाँ, और उसके साथ साथ वहाँ पे नज़र आ रहा है एक चर्च का दृश्य भी एकदम मुकम्मल नज़ारा है। पता नहीं ये अनोखा सा मकान कौन सी जगह है, लेकिन हाँ, अंदर से बजते हुए गाने के सुर ने सबको आनंदित कर दिया, मुझे और बाकी लोगों को, और यहाँ के माहौल को भी। और यहाँ से पूरे घंटाघर का व्यू ही नज़र आता है, जो कि आजकल इस्तेमाल में तो नहीं है, लेकिन अपनी अनोखी कहानी और बनावट की वजह से पूरे दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है इस संकड़ी गली में। यहाँ की गली इतनी छोटी है कि 1 घंटे में पूरी सैर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ के अलग अलग रंग और अलग अलग आकर्षण मुझे लगातार चलने पर मजबूर करती है। छोटी गलियों में घूम के अभी दोपहर ख़त्म, शाम ढलने को आई है, और मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गया हूँ। हाँ, देखो, पूरे बड़े आंगन में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और मैं इन चिड़ियों के आवाज़ों में इस झूलने वाली कुर्सी पर बैठ के थोड़ी देर के लिए आसमान के नीचे आराम कर रहा हूँ। आराम करना भी ट्रैवल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी डिनर का टाइम है, और आज लंच में मीट खा लिया, तो शाम को फ्रेश सलाद के साथ, ऑफ कोर्स बियर के साथ, कुछ अपने पेट को साफ करने वाला हूँ। जब डिनर ख़त्म करके बाहर आके देखा तो रात गहराने को आई है, और सूर्यास्त के बाद आसमान ने एकदम जादुई रंग ले लिया है, और इस जादुई नीलिमा के नीचे बसे प्यारे से पुराने गांव के छवि ने तो एकदम मेरे मन को अपनी तरफ एक झटके में ही आकर्षित कर दिया। एक तरफ जहां इतना आधुनिक गाना बज रहा था, दूसरी तरफ
सूर्यास्त के बाद पूरे गांव ने अंधेरे में चमकती हुई रोशनी में अपना एक अलग सा रूप धारण कर लिया है। और फिर उसके उस पर किले के अंदर ये गांव ऐसा लगता है कि मेरेवल शताब्दी में, यानी जब से इस गांव की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक इस गांव के स्ट्रक्चर में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। इस गांव को बसे 700 साल से भी अधिक समय हो चुका है। कहते हैं कि एक टाइम पे इस गली में स्थित किसी एक मकान में रहते ड्राकुला के पूरा कहर पूरे गांव में राज करता था। उसके 700 साल बाद आज ये गली उस ज़माने के सन्नाटे और तब की कहानी को अपने आंगन में लिए हमारे जैसे यात्रियों को दुनिया भर से आकर्षित करता है। चाहे कितना भी टाइम बदल गया, उनकी कहानी, उस ज़माने के महत्व और तब का रंग आज के टाइम पर भी एकदम उसके जैसे बरकरार है। अब सूरज भी ढल गया, पूरा टाउन अंधेरे में समा गया है। थोड़ी बहुत रोशनी बरकरार है, लेकिन कुछ घंटों बाद ये रोशनी भी टाइम के साथ समा जाएगी, क्योंकि इस देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी थोड़ी बहुत लगी रहती है, जिसकी वजह से बाकी यूरोप देशों के विपरीत यहाँ के बाहर जलने वाली लाइट 24 घंटे नहीं जलती। कुछ घंटे बाद ये भी ख़त्म हो जाती है। अब शहर का दर्शन ख़त्म। इस पुराने दरवाजे को खोलते हैं, हमारे गेस्ट हाउस। हाँ, पुरानी चाबी को घुमाते ही हमारा गेस्ट हाउस का रूप सामने आ गया, और उस दरवाजे को पार करते ही हमारा निवास स्थान भी सामने आ जाएगा। ये वही आंगन है जो दिन के उजाले में कितना रोशनदार और सुहावना लगता था। रात के अंधेरे में जैसे इस टाउन की कथाओं की तरह थोड़ा सा डरावना और रहस्यमय लग रहा है। और हाँ, यहाँ इस कोने में मेरा कमरा जहाँ पे मैं रुका हूँ वो स्थित है। चलो भाई। हाँ, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं कुछ 2 दिन के लिए रुका हुआ हूँ। पुराने ज़माने के रोमानिया के ट्रेडिशनल घर का टिपिकल लुक है, जहाँ पे पूरे परिवार एक साथ रहते थे, लेकिन अभी मैं अकेला रुका हुआ हूँ। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नई जगह का दर्शन करने मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय भारत।